हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चंस क्या कहता है? फॉर एनी थ्री पॉजिटिव रियल नंबर्स ए बी सी, तीन पॉजिटिव नंबर ए बी सी है और इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देन हमें उस ए बी सी के बारे में बताना है कि वो ए पी में होंगे, जीपी में होंगे। ठीक है, तो जब भी हमारे पास एक से ज्यादा अननोन वेरिएबल्स हो, जैसे यहां पर तीन अननोन वेरिएबल्स है ए बी सी पॉजिटिव रियल नंबर से और एक इक्वेशन से, मतलब इस तरीके की जब भी इक्वेशन आएगी तो हम उसको जनरली परफेक्ट स्कोर बना के हैंडल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं हम 5 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर है, तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 इंटू 3 15a का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3b का स्क्वायर, क्योंकि 9 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9b स्क्वायर, उसको 3b का स्क्वायर को ओपन करेंगे, ये आ जाएगा 5c का स्क्वायर और यहां से माइनस बन जाएगा ये 75ac। ठीक है, और इजिकल्स टू आ जाएगा ये 45ab प्लस 15bc, ये हमारा आ जाएगा। चलिए, तो हम इसको परफेक्ट स्कोर बनाने की कोशिश करते हैं कि किसका परफेक्ट स्कोर लिखा है। ठीक है, तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं हम इन दोनों का, तो 15 इंटू 3 45ab और यहां पर भी हमारे पास 45ab ही है। ठीक है, तो पर अगर हम इन दोनों का ही यूज कर लेंगे एक साथ तो फिर एक हमारे टर्म रह जाएगा। तो पहले हमने दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड किसका मल्टीप्लाई कर दिया? 2 का। तो 15a स्क्वायर हमारे पास अब 2 हो गए, तो एक को यूज कर लिया 15a स्क्वायर और एक हमने यूज कर लिया 3b का स्क्वायर। ठीक है, और ये जो होगा मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा -2 इंटू 45ab हो गया, है ना। ठीक है, अब हमारे पास 15a स्क्वायर कितने हैं? 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो यहाँ भी 15a स्क्वायर, तो एक यूज कर लिया, तो एक हमारे पास बचा है 15a स्क्वायर, अभी एक और हमारे पास मौजूद है ना, उसको हमने लिख दिया 15a स्क्वायर। अब 3b स्क्वायर भी हमारे पास एक है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास 5c स्क्वायर भी 2 है, तो हमने एक 5c स्क्वायर यूज कर लिया। तो इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 75ac। तो 75ac ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर माइनस है, तो और 2 का मल्टीप्लाई किया तो -2 टाइम्स ऑफ ये आ जाएगा 75ac। ठीक है, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो हमने 15a स्क्वायर पूरा यूज हो गया, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई किया दोनों साइड तो दोनों बार यूज हो गया। 3b स्क्वायर हमारे पास एक बार यूज हो गया, एक बार हमारे पास और 3b स्क्वायर बचा है, और एक बार हमारे पास बचा है 5c स्क्वायर, उसको भी हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास 15bc बचा था 2 टाइम्स ऑफ, तो उसको भी हम LHS में लाए तो -2 टाइम्स ऑफ 15bc, है ना। तो ये हमारा मेरे ख्याल से पूरा हमने यूज कर लिया। 15a स्क्वायर भी हमारा पास 2 बार हमने लिख दिया है। ठीक है, 3b स्क्वायर भी हमने 2 बार लिख दिया और 5c स्क्वायर भी 2 बार लिख दिया, और ये 2 टाइम्स ऑफ ये आ गया था। तो ये जो हमारा लिखा है, ये लिखा है 15a माइनस 3b का होल स्क्वायर। सेकेंड टर्म लिखी हमारी 15a माइनस 5c का होल स्क्वायर, और थर्ड टर्म हमारी है 3b माइनस 5c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी 0। तो ये जो तीन टर्म्स है, ये जो तीन पेयर्स है, ये तीन हमारे परफेक्ट स्कोर बन गए हैं। तो इन तीन परफेक्ट स्कोर का सम 0 आ रहा है, मतलब इनको इंडिविजुअली 0 होना चाहिए, तभी 0 हो सकता है, क्योंकि एक भी अगर 0 से बड़ा हो गया तो वो सम कभी 0 के बराबर आएगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी है नहीं साथ में। तो 15a को 3b के बराबर होना चाहिए, 15a को 5c के बराबर होना चाहिए, और 3b को भी 5c के बराबर होना चाहिए। तो 15a जो है वो 3b के बराबर है, और 15 है ही किसके बराबर है? 5c के बराबर है, और 5c हमारा 3b के बराबर है। तो ये तीनों आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्लियरली कि हमारे पास क्या बचा है, रिजल्ट क्या बचा कि 15a 3b और 5c। हम इनको सबको 15 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये a बाई, अगर यहाँ पर 15 से डिवाइड करेंगे तो b बाई कितना आ जाएगा? यहाँ से 5 हो जाएगा, और c बाई कितना आ जाएगा? मेरे ख्याल से 3 आ जाएगा। और इसको अगर हम k माने तो a हमारे पास कितना आ जाएगा? सिंपल सा k हो जाएगा, b हमारे पास हो जाएगा 5k, और c हो जाएगा हमारे पास 3k। तो देख सकते हैं यहाँ से कि k 3k और 5k, मतलब k मतलब a, 3k मतलब c, और b मतलब 5k। तो a c b मतलब k 3k और 5k ये हमारे AP में है, तो ACB हमारा AP में आ जाएगा।
तो ए बी सी ए सी बी कहाँ पर है, तो ए सी बी तो नहीं, इसका उल्टा भी अगर हम ले बी सी ए तो ये भी हमारा ए पी में हो जाएगा, क्योंकि अगर के 3K और 5K ए पी में तो 5K 3K और के भी ए पी में ही होंगे, रिवर्स भी ए पी में होता है। तो बी सी ए हमारा ए पी में आ जाएगा, तो बी सी ए हमारा ए पी में हो जाएगा। तो ऐसा हमें केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा परफेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मेन मोटिव क्या है इस क्वेश्चन का कि अगर एक से ज़्यादा नॉन वेरिएबल है और एक इक्वेशन है तो हम उसको नॉर्मली परफेक्ट स्कोर बना के ही हैंडल करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।